हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करेंगे। उससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लो, क्योंकि जब आपको सेट समझ में आएगा तभी आगे के ये चैप्टर समझ में आएंगे। सेट का कंसेप्ट क्लियर होना पहले ज़रूरी है, ठीक है। सेट चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज और हर एक कंसेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है उन वीडियोस में। सारी एक्सरसाइज करवा रखी है, आप पहले वो जाके देख लो अगर नहीं देखी है तो। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी क्लासेज में क्लास +1 +2 और 9th और 10th की मैथ और साइंस के हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले इसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट होंगे किस हिसाब से सोल्व होगी, जो भी मतलब इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए जो भी ज़रूरी हमें समझने की ज़रूरत है वो मैं पहले उसको आपको कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? गिवन टू नॉन इम्पैटी सेट, दो नॉन इम्पैटी सेट दिए होंगे, मतलब इम्पैटी सेट नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, पी एंड क्यू दिए हैं। जैसे द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो सभी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके सेट होंगे। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर जैसे हम किसी भी एलिमेंट को, जैसे एक हमें सेट दे दिया पी, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक सेट दे दिया हमें, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है। क्यों एक सेट दे दिया हमें 2 एंड 3, ये है सेट। तो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होगा? एक ऑर्डर में एक, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं का कुछ एलिमेंट लिख दे, एक ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर में पेयर बनाना है। पेयर में क्या होते हैं? 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लिख दिया हमने, एक एलिमेंट ले लिया पी का, जैसे 1 ले लिया, क्यू का एलिमेंट हमने ले लिया 2, तो इसको एक इस टाइप से ब्रैकेट में बंद कर देंगे ना, तो ये हो गया हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा? इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। सेट को किससे डिनोट करते हैं हम? इस टाइप के ब्रैकेट में जो एलिमेंट को बंद करते हैं तो वो सेट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, मतलब इस टाइप के पेयर्स का सेट होगा एक, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, जो ये एलिमेंट्स होंगे जैसे इसका 1 और 2, ये पी और क्यू से होंगे। कैसे होंगे ये पी और क्यू से? जैसे ये ऑर्डर पेयर है 1 एंड 2, ये अब किस टाइप से है कि 1 जो एलिमेंट वो पी से लिया गया है, और क्यू जो एलिमेंट है वो जो 2 जो एलिमेंट है वो क्यू से लिया गया है। इस टाइप से लिया गया, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे की गई है? पी मल्टीप्लाई क्यू की गई है। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यहाँ जो फर्स्ट सेट लिखा गया है उसी सेट से होगा, ठीक है। अगर मान लो हम ऐसे लिख दें, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे क्यू मल्टीप्लाई पी, तो ऑर्डर पेयर में कोई चेंज होगा? हाँ, चेंज होगा, क्योंकि पहला सेट यहाँ कौन सा लिखा गया है? पहला सेट लिखा गया है क्यू। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्यू से ही आएगा। तो क्यू से फर्स्ट एलिमेंट क्या है? जैसे 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, इसकी प्रोडक्ट करेंगे, इसको लिखेंगे 1 के साथ। ऐसे ही 2 इसको लेंगे, इसके सारे एलिमेंट के साथ लिख देंगे। जैसे 2 1 के साथ तो लिख दिया, 2 अब लिखेंगे 2 के साथ, ठीक है। अब 2 लिखेंगे 3 के साथ, ठीक है। अब इसका क्यू का एक एलिमेंट कौन सा रह गया? 3 रह गया। अब 3 के साथ इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 3 को लिख देंगे 1 के साथ पी के साथ, और 3 को लिख देंगे 2 के साथ, एंड 3 3, ठीक है। अब इनको अगर इस ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये हो जाएगी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस ब्रैकेट में बंद करते हैं इस टाइप के में, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ क्यू एंड पी, ये ऑर्डर पेयर का सेट है, ठीक है। ये समझ में आया कि कौन सा सेट आगे पीछे मतलब लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये फ़र्क पड़ता है कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट उसी सेट का होगा जो यहाँ पर फर्स्ट सेट लिखा गया होगा, ठीक है। तो ये यही बता रखा कि जैसे पी और क्यू का अगर लिखना हो, पी का प्रोडक्ट क्यू, इसका अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी हो तो पी क्या क्या है यहाँ? 1 2 3 है, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका लेंगे पी का 1, और इसके साथ पेयर बनाएंगे। अब 1 का 2 के साथ बना दिया और 1 का 3 के साथ। अब इसमें और एलिमेंट नहीं है तो अब सेकंड एलिमेंट ले लेंगे पी का 2 का, इसके साथ फिर बनाएंगे 2 का 2 के साथ एंड 2 का 3 के साथ। अब इसके 3 एलिमेंट ले लेंगे, 3 2 एंड 3
3। ठीक है, तो देखो इनमें डिफरेंस है। ये दिख बेशक सेम रहे हो कि 1 2 है या 2 1 है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जो ऑर्डर पेयर 1 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 1, ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल सिर्फ तभी होंगे 1 2 इक्वल टू 1 2, इसी के इक्वल होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के इक्वल। यहाँ देखो फर्स्ट क्या है 1 है, इसमें फर्स्ट 2 है, तो ये इक्वल थोड़े हैं, ये इक्वल नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इस टाइप से होगा। तो ये यही लिख रखा है कि पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इस टाइप के ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे। जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे ना, रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को, कि किसी भी सेट ए में मान लिया किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स सच दैट एक्स आर नेचुरल नंबर, इस टाइप से। तो इसी टाइप से ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बता रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू में क्या होंगे, इस टाइप के ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होंगे। एक सेट होगा और जिसमें इस प्रकार के ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे सच दैट जो पी है, पी बिलोंग्स टू पी जो एलिमेंट हो पी से होगा, यानी पहले पी दिया गया है तो पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सेट क्यू, इस टाइप से। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल सिर्फ तभी होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब जैसे एक ऑर्डर पेयर है ए एंड बी इक्वल सिर्फ ए एंड बी के ही होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ए के कोरस्पॉन्डिंग इस ऑर्डर पेयर में क्या है, ए, और इस बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, बी। जैसे एक दे दिया ए बी ऑर्डर पेयर, एक दे दिया पी क्यू, तो ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ए के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर में क्यू पी है और इसमें क्यू है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और इन पी जैसे कोई सेट दे दिया पी, इसमें कुछ भी एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट दे दिया क्यू जो इम्पैटी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, वो खाली है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पी क्यू। किसके साथ पेयर बनाएगा, यहाँ कुछ पेयर बनाने के लिए है ही नहीं, 1 किसके साथ पेयर बना के ऑर्डर पेयर बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए तो अगर कोई भी एक सेट इम्पैटी हो जाए या नल सेट हो जाए पी और क्यू में से, तो जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी नल हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी सेट हमने ले लिया ए, जिसमें एलिमेंट है मान लिया हमें ए बी सी। कोई सेट हमने ले लिया बी जिसमें एलिमेंट है डी ई। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए इंटू बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए पहले है तो पहले ए का एलिमेंट लेंगे ए और इसकी पेयरिंग करेंगे इन दोनों के साथ, फिर बी लेंगे इसकी, फिर सी। मतलब पहला जो एलिमेंट है वो ए से होना चाहिए ऑर्डर पेयर में। ठीक है, अब ए की करेंगे डी के साथ, फिर कर देंगे ए की ई के साथ, ये यहाँ ई है। ठीक है, अब और एलिमेंट नहीं है तो यहाँ से बी ले लेंगे, इसे बी की कर देंगे डी के साथ और बी ई, इस टाइप से। अब सी हो जाएगा सी डी, एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, और सी ई। तो इस ऑर्डर पेयर, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हुए, ये पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा, ये ऑर्डर पेयर है ये। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हुए, तो ये 6 एलिमेंट दे दिए। ये छोटा सेट था तो हमने इनके निकाल लिया कि 6 एलिमेंट होंगे, करके देख लिया तो भी पता चल गया कि कितने एलिमेंट होंगे। अगर कोई मान लो बड़ा सेट दे दें कि उसमें कितने एलिमेंट होंगे, जैसे किसी सेट में दे दें, इस सेट में 10-15 एलिमेंट दे दे, 10-15 इसमें दे दे, तो सीधा ये पूछ ले कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो उसको ऐसे सोल्व तो करके देख नहीं सकते। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, जैसे इसमें नंबर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 है, एंड सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितने होंगे, वो होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 क्या हो जाएंगे 6। देखो ये 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। ये छोटा सेट था तो इसलिए करके देख लिया। जैसे किसी भी सेट में मान लिया, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दे दें m, किसी बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दे दें मान लिया n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने होंगे, m n। ठीक है, इस टाइप से निकाल देंगे। या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी m n ही हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो सेम रहेंगे लेकिन वो एलिमेंट डिफरेंट हो जाएंगे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट हैं। जैसे इसमें जैसे हमने ये एग्जांपल किया था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, अब इसी की जगह बी ए करें तो क्या होगा, हम फर्स्ट एलिमेंट किसका लेंगे, बी का, जो है डी।
डी की इसके साथ ए के साथ पेयरिंग कराएंगे, डी ए हो गया, फिर डी की बी के साथ करा देंगे ए वाले में से, फिर डी की सी के साथ करा देंगे, फिर नेक्स्ट हम लेंगे ई की ई ए देन ई बी एंड ई सी। तो देखो चाहे बी इंटू ए कर, ए इंटू बी कर लो, चाहे बी इंटू ए कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे। इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं रहेंगे क्योंकि ए डी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। अब ये एक प्रॉपर्टी तो वो हो गई थी कि कौन सा भी सेट, अगर एक सेट इनमें से चाहे पी हो जाओ चाहे क्यू हो जाओ या कुछ भी दो सेट अगर ये मान ले ए या बी दे रखे, तो कौन सा भी एक सेट अगर नल सेट हो जाएगा, इम्पैटी सेट हो जाएगा, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इम्पैटी सेट हो जाएगी। अगर कौन सा भी एक ए और बी कोई मान लिया सेट दे रखे हैं, तो कौन सा भी एक जो सेट है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनाइट। मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनाइट हैं, बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे दिया, ये मान लिया ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो बहुत ज़्यादा, उनको काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो इन्फिनिटी सेट है नेचुरल नंबर्स। तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगी, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, अब एक मान लिया कोई सेट दे रखा हमें ए, और उसकी अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करें, तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, उसमें होंगे ए बी सी, इस टाइप के ऑर्डर्ड सेट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सच दैट क्या होगा कि जो ए है, बी है, सी है, ऑल बिलोंग्स टू क्या करेंगे, ए ही करेंगे। ठीक है, मान लिया किसी भी कोई भी हमें सेट दे दिया ए फॉर एग्जांपल, जिसमें एलिमेंट्स है 1 and 2। ठीक है, अब हमें बोल दें कि इसका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, 3 है यहाँ, जैसे हमें पहले दे रखे थे P इंटू क्यू में दे रखे थे, तो यहाँ 2 ही सेट थे, तो ऑर्डर पेयर में भी 2 ही एलिमेंट्स आ रहे थे। जैसे यहाँ एग्जांपल ले रखा हमने, ये एग्जांपल है, कहाँ गया, ये ए बी दे रखे थे, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कर रखा था, यानी 2 सेट्स के बीच में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था उसमें भी दो ही एलिमेंट थे। जैसे ये ऑर्डर पेयर में 2 ही थे, दो का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था। अब जैसे यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर 3 सेट दे दिए, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में भी 3 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे कुछ भी मान लिया, ये 3 ही एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा। यहाँ जितने सेट्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितने का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, वहाँ जो ऑर्डर पेयर बनेगा इस सेट के अंदर, वो उतने ही एलिमेंट्स का बनेगा। ठीक है, अब देखो ए हमें 1 2 ये दे रखा है फॉर एग्जांपल, तो ए इंटू ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से 1 और 2 को हम कितने तरीके से, मतलब 3 के पेयर में अरेंज कर सकते हैं 1 and 2 को। तो देखो ऐसे कर सकते हैं, 1 1 1, एक ये हो गया, इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं 1 1 1 ए बी सी की जगह हमने 1 1 ही मान लिया, और सारे इसमें बिलोंग करते हैं ए में। ठीक है, एक हम क्या मान लें, 2 2 2 मान लें, एक हम क्या मान लें, 1 1 1 1 and 2 मान लें। एक नेक्स्ट हम क्या मान लें, इनकी पोजीशन चेंज करके लिख देंगे 1 2 1 इस टाइप से, और फिर पोजीशन चेंज करके लिख देंगे 2 1 1 इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये भी हो सकता है 2 हो एंड 1 हो। अब इसकी पोजीशन चेंज करके लिख देंगे 2 1 2। अब एक और पोजीशन चेंज करके लिख देंगे 1 2 एंड 2। इनके अलावा भी कोई ऑर्डर पेयर बन सकते हैं क्या, इन 2 एलिमेंट से? इनके अलावा कुछ नहीं बन सकते। इनके अलावा इनको 3 के ऑर्डर पेयर में हम अरेंज नहीं कर सकते, बस मैक्सिमम इतना ही अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इफ़ x/3 + 1 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है और इक्वल टू का निशान दे रखा है बीच में। मैंने बताया था इक्वल टू निशान इक्वल तभी होंगे जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी इसका पहला एलिमेंट ये है, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो,
तभी ये इक्वल होंगे, लेकिन ये इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। हम लिखेंगे x/3 + 1 इज इक्वल टू, इसके इक्वल लिख देंगे 5/3 के। तो x/3 5/3 - 1, 1 उस साइड गया माइनस हो गया, 5 - 2 ये कितना होगा 2/3। ठीक है, तो x 2/3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से ये x डिवाइड में था, उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया x की वैल्यू हो गई 2। इसी टाइप से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y क्या है, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। वहाँ उस साइड जाके क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, y इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, एक सेट है जिसमें एलिमेंट 3 हैं, वो कौन कौन से हैं ये नहीं पता हमें, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। ठीक है, एंड सेट बी, जो बी सेट दिया गया है उसमें ये है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए में हमें दिया गया 3 एलिमेंट्स है, बी में ये दिख रहा है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3। मैंने अभी बताया था कंसेप्शन बजाते टाइम कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये कितने हैं, 3 × 3 यानी 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इसमें हो जाएंगे 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 7 और 8, एच एक सेट है जिसके एलिमेंट है 5 4 और 2। तो फाइंड जी इंटू एच एंड एच इंटू जी। मतलब ये डिफरेंट, देखो वो जो मैंने समझाया था वही चीज़ आ गई ना, ये डिफरेंट होंगे। मतलब इनमें देखने में तो सेम लगेंगे लेकिन उनका ऑर्डर अलग होगा, एक में एक एलिमेंट आगे है दूसरे में वो पीछे हो जाएगा, तो ऑर्डर अलग है, तो मतलब वो डिफरेंट एक ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो इसको अब सोल्व करेंगे हम। देखो जी में एलिमेंट है, जी में 7 और 8 एंड एच में है 5 4 और 2। ठीक है, तो जी मल्टीप्लाई एच, जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच क्या होगा, एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ, कैसे, जैसे जी का कुछ भी हम मान लेंगे जी एंड एच सच दैट जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। इस टाइप का सेट होगा कि जी एंड एच के ऑर्डर्ड पेयर में होगा, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो जी से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो एच से बिलोंग करेगा। तो इसको हम लिख देंगे ऐसे, जी का फर्स्ट है जैसे 7, सेकंड हम लेंगे इससे एच से 7 5, इसका फर्स्ट ही रहने देंगे 7, इसका ले लेंगे सेकंड 4। ठीक है, इसका फर्स्ट रहने देंगे 7, इससे ले लेंगे 2। अब और किसी के साथ तो पेयर हो नहीं सकता, आगे एलिमेंट नहीं इसके। अब इसका ले लेंगे फर्स्ट 8, हो जाएगा 5, यहाँ से ले लेंगे 8 और 4, 8 और 2, ये हो जाएगा हमारा जी इंटू एच। अब हम निकालेंगे एच इंटू जी। तो इसमें किस टाइप का होगा ये सेट, ये होगा एच ऑर्डर पेयर, इस टाइप के होंगे एच और जी, सच दैट, ये कोलन सच दैट को डिनोट करते हैं, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड जी बिलोंग्स टू जी। ये एलिमेंट एच तो एच से ही बिलोंग करेगा, यहाँ एच से बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन देखो इनका ऑर्डर डिफरेंट है। यहाँ जी पहले आ रहा है, मतलब जी वो एलिमेंट है जो जी से है, मतलब जी के एलिमेंट पहले आ रहे हैं, और यहाँ एच के एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर में पहले लिखे जा रहे हैं। देखो जैसे इसमें पहला एलिमेंट 7 है 7 है 7, 8 8 8, तो 7 और 8 किसके पहले एलिमेंट है, जी के। इसी टाइप से इसमें लिखेंगे उसमें, और इसमें दूसरा एलिमेंट जैसे 5 4 2, 5 4 2 किसका है दूसरा एलिमेंट, एच का। तो जी और एच इसी टाइप से लिखे जा रहे हैं। इसमें पहला एलिमेंट एच का होगा, एच के कौन से एलिमेंट है 5, तो पहले हम लिख देंगे 5 और ऑर्डर पेयर बनाएंगे सेकंड इसके साथ 5 7 एंड 5 8। ठीक है, नेक्स्ट इसका लेंगे 4 4, इसके साथ बनाएंगे 4 7 4 8। नेक्स्ट इससे लेंगे 2 2 7 एंड 2 8। इस टाइप से हो जाएगा ये।
ये G इंटू एच हो गया, ये H इंटू जी। ये देखो देखने में सेम लग रहा है 7 5 5 7, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर तभी सेम होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड सेकंड के इक्वल हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर फॉल्स है, गलत है स्टेटमेंट, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो हमें जो सही स्टेटमेंट होगी वो लिखनी है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट दे रखा है P इज इक्वल टू एम एन, ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू एन एम। इनकी कार्टेजन प्रोडक्ट निकालें। कार्टेजन प्रोडक्ट हम निकालेंगे, क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट इसका लेना है m का और सेकंड इसका। जो पहले सेट दे रखा है P, तो उसी का फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे m हो गया और सेकंड n का। अब m और इसका सेकंड m। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे n और इसका n m। ये इसकी कार्टेजन प्रोडक्ट होगी। लेकिन दे क्या रखी है, कार्टेजन प्रोडक्ट में सिर्फ ये दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, जो कि क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। और ट्रू क्या क्या होगी, उसमें लिख देंगे हम द कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q विल बी दिस। ठीक है। इफ A एंड B आर टू नॉन इम्पेटी सेट, देन A कार्टेजन प्रोडक्ट B इज नॉन इम्पेटी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ए और बी दो नॉन इम्पेटी सेट है, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सच दैट इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। जो पहला है ए कार्टेशियन बी है, तो पहला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का एक्स, वो पहले ही सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। और दूसरा जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है जैसे वाई है, तो वो सेट बी में ही, जो सेकंड सेट है बी में बिलोंग करना चाहिए, तो वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 टू ए में ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट है, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन इम्पेटी सेट क्या इम्पेटी होगा, ये हमें देखना है या नहीं। तो बी इंटरसेक्शन इम्पेटी सेट मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसमें कॉमन क्या है। तो एक ये दे दिया बी सेट में तो है एलिमेंट 3 एंड 4। एक है इम्पेटी सेट, उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, वो खाली है, तो इनमें कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन इम्पेटी सेट क्या होगा, इम्पेटी सेट। अब क्या कर रखा है, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रखी है ए के साथ, तो ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट जब कर रखी है बी इंटरसेक्शन इम्पेटी सेट के साथ, जो बी इंटरसेक्शन इम्पेटी सेट यहाँ से इम्पेटी सेट आया है, तो इसका मतलब क्या है, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट है इम्पेटी सेट के साथ है। और जो मैंने शुरू में कंसेप्ट क्लियर कराते टाइम बताया था कि अगर किसी की भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे इम्पेटी सेट के साथ, तो वो इम्पेटी सेट ही हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि देखो इम्पेटी सेट में तो कुछ है ही नहीं, और ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1 एंड 2। अगर दूसरे एलिमेंट में कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, तो किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, किसी के साथ नहीं, तो इम्पेटी सेट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए के एलिमेंट -1 एंड 1 फाइंड ए इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, मतलब ए इंटू ए, जो मैंने वो बताया था अभी थोड़ी देर पहले सोल्व करके, उसी टाइप से करना है। जैसे देखो ए का एलिमेंट हमें दे दिया -1 1, ठीक है। अब इनको हम कितने टाइप से, 3 के ऑर्डर पेयर में कितने टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है। एक तो हम ऐसे लिख दें, अब इसका क्या था वो, अगर हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें ए बी सी एलिमेंट्स होंगे, सच दैट ए बी सी सारे एलिमेंट्स बिलोंग्स टू करेंगे ए, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 1 1, इसमें ए बी सी 1 1 1 हो गया, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 1 1 ए में बिलोंग्स करते होने चाहिए, 1 1 ए में बिलोंग्स कर रहे हैं, ये रहे। ठीक है। सेट्स में मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि रिपीट करना इसको ज़रूरी नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 1 1। ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं इस सेट को, लेकिन सेट में उसी नंबर को रिपीट करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। रिपीटेशन नहीं होता है नंबर एलिमेंट्स का सेट में, तो इसको इस टाइप से लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, -1 -1 -1, ये भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, एक -1 कर दिया,
दो 1 1 कर दिए। फिर क्या हो सकती है, इनकी ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे -1 एंड 1। ठीक है, अब इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, -1 दो ले लिए, यहाँ कर देंगे -1 ठीक है। अब इसकी एक पोजीशन क्या कर सकते हैं हम, -1 1 और -1। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे। अब एक और क्या कर सकते हैं हम, दो ये -1 ले लिए थे, अब हम क्या कर दें कि 2 प्लस ये 1 1 ले लें और एक -1 कर दें। एक और क्या कर सकते हैं, इनकी पोजीशन चेंज करके लिख देंगे 1 एंड 1। ठीक है, फिर इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे 1 -1 एंड 1। और अब क्या करेंगे, टोटल तीनों -1 इस टाइप से लिख देंगे। तो इनके अलावा भी कोई इनका ऑर्डर बन सकता है कि इनको आगे पीछे लिख के कोई ऑर्डर बन सकता है, तो नहीं बन सकता, इनका ऑर्डर सिर्फ यही बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ए इंटू बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, ये मतलब ऑर्डर पेयर है, फाइंड ए एंड बी। तो इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ए इंटू बी है, यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ये वाले एलिमेंट, ये किसके होंगे, ए के एलिमेंट होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होंगे ये वाले एलिमेंट ये बी के एलिमेंट होंगे। तो इससे हम लिख देंगे ए के एलिमेंट्स कौन से होंगे, ए बी बी, तो ए और बी हो जाएंगे फर्स्ट के एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने बताया कि रिपीट करके लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो इनका ही आपस में पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई किए गए हैं और मतलब ऑर्डर पेयर बनाए गए हैं। बी में होंगे एक्स वाई यानी एक्स एंड वाई बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं, मान लिया कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो सच दैट ए बी, इस टाइप से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इस टाइप से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से ही बिलोंग करता होगा और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो सेकंड सेट से ही बिलोंग करता होगा। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक सेट दे दिया बी एंड सी डी, 4 सेट दे दिए। वेरीफाई, हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके इक्वल होगा या नहीं। क्या वेरीफाई करना है हमें कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन क्या है, बी देखो ये है एंड सी ये है, कॉमन क्या है 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें 5 6, कॉमन कुछ भी नहीं है यानी एम्प्टी सेट। और अब इसमें अगर पुट करेंगे हम यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट, तो क्यों पहले मैंने बताया था किसी भी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी ये। अब राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये है ए एंड बी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1, क्योंकि ए बी है तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए का ही होना चाहिए 1 और बी का 1 1 1, इसका 1 बी का 2 1 2, इसका 1 बी का 3 1 3 और इसका 1 बी का 4 1 4। नेक्स्ट हम इसका एलिमेंट लेंगे 2, तो 2 1, नेक्स्ट 2 2 एंड 2 3 एंड 2 4। देखो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए के ही है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 1 है, 1 जो है ए का एलिमेंट है, 2 2 2 है 2 जो है, और सेकंड है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एलिमेंट बी के हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। आगे है हमारा राइट हैंड साइड में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकाल लेते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ए कहाँ है, ए ये है और सी ये है, तो इसके हो जाएंगे फर्स्ट 1 का लेंगे 1 5 एंड 1 6, सेकंड होगा हमारा 1
इसका हो जाएगा ए का 2 5 एंड 2 6। अब इसका अगर हम इंटरसेक्शन करें, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, तो क्या होगा? देखो इनमें कुछ कॉमन है, 1 5 1 6 2 5 2 6, इसमें है क्या? कहीं कहीं भी नहीं है, तो इम्पैटी सेट कॉमन हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड, तो इस इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इम्पैटी सेट। और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी? इम्पैटी सेट। तो क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो प्रूव करना था ये। तो ये हमें हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। सबसेट क्या होता है? सबसेट सेट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। सबसेट क्या होता है? जैसे कोई भी ए है जिसमें एलिमेंट है 2 4 एंड 5, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 5 6, तो ए क्या होगा? ए सबसेट होगा बी का। इस टाइप से हम डिनोट करते हैं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो है बी में हैं, तो वो ए सबसेट हो जाएगा बी का। ठीक है, और बी हो जाएगा सुपर सेट। अब देखो हमें क्या दिया गया है, हमें ये प्रूव करना है कि जो ए इंटू सी है वो सबसेट होगा किसका? बी इंटू डी का। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकाल लेते हैं पहले। उसमें क्या होगा? ए ये है और सी ये है, तो करो इसको सोल्व। फर्स्ट एलिमेंट ए का और इसका 5, और इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड 6, ये इसका हो जाएगा 2 एंड 5, ये हो जाएगा 2 एंड 6। इस टाइप से हो गया। अब करेंगे हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। बी में क्या है? 1 2 3 4, डी में है 5 6 7 8, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट इसका लेंगे 1, इसका लेंगे 5, 1 को इसके सारे एलिमेंट के साथ कर देंगे 1 6 1 7 1 8। इसी टाइप से इसका सेकंड ले लेंगे 2 को इसके सारे 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। ठीक है, इसी टाइप से इसका 3 ले लेंगे 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। इसी टाइप से इसका 4 ले लेंगे 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ये हो जाएंगे इसके एलिमेंट। अब देखो ए इंटू सी में ये एलिमेंट है और बी इंटू डी में ये एलिमेंट है, तो देखो ये ए इस वाले एलिमेंट इसमें है क्या? इसमें 1 5 है, इसमें 1 5 है, ये रहा। इसमें 1 6 है, इसमें ये 1 6 है, ये रहा। इसमें 2 5 है, इसमें 2 5 है, ये रहा। इसमें 2 6 है, इसमें 2 6 है। तो मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में, इसमें यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के सारे एलिमेंट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो ए, हमने क्या देखा कि एलिमेंट्स ऑफ all elements of A cartesian product C belongs to B to D. So A cross C is subset of B into D. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए एक सेट दिया गया है, बी एक ये सेट दिया गया है, राइट ए इंटू बी हाउ मैनी सबसेट्स विल ए इंटू बी हैव। अब देखो पहले तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिख देते हैं। ए दिया गया है 1 2 एंड बी दिया गया है 3 4। ठीक है, अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट ए से होगा, इस टाइप का ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, और 1 4। अब क्या होगा? 2 3 एंड 2 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे? जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेट में कि नंबर ऑफ सब सेट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल ये समझने के लिए बता रही हूँ मैं, सिर्फ ताकि आपको रिवाइज हो जाए जो मैंने पहले बताया था। कोई भी सेट होता है हमारा, कोई भी सेट, जैसे हमने सेट ए मान लिया,
जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। अब इसके सबसेट निकालो। सबसेट कैसे निकालते हैं कि एक जो इम्पैटी सेट होता है वो तो सबका सबसेट होता है, तो एक इम्पैटी सेट सेट ए का सबसेट होगा। एक क्या होगा, सेट ए खुद का भी सबसेट होगा। ये हो गए। एक क्या होगा, जैसे 1 2 हो गया, ये भी सबसेट होगा ए का। एक क्या होगा 3, ये भी सबसेट होगा किसका, ए का। एक क्या हो गया 4, ये भी सबसेट होगा किसका, ए का। इसी टाइप से 2 2 के पेयर में अगर करेंगे तो 2 3 भी सबसेट होगा किसका, ए का। और 3 4 भी सबसेट होगा किसका, ए का। और क्या होगा 2 4 भी सबसेट होगा किसका, ए का। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें ये नहीं है कि ये लिख दे 3 2 सबसेट होगा ए का, तो ये एक अलग सबसेट बन जाएगा। नहीं, ये क्या है, ये एक सेट है। सेट में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं एलिमेंट्स को। जैसे एक सेट ये दे दिया 1 2 और एक सेट दे दिया 2 1, तो ये इक्वल सेट होंगे। ठीक है, वो बात थी ऑर्डर्ड पेयर की। 1 2 और 2 1, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, ये सेट तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से है ये। तो अब देखो, इसमें ये सबसेट हो गए सारे इस ए सेट के। तो इसमें कितने सबसेट हुए, तो देखो 1 2 एक 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 सबसेट हो गए इसके ए के। ठीक है, और अब इन सारे सबसेट को एक सेट के अंदर लिख दें। जैसे इनको जितने भी ये सबसेट हुए, जैसे ये इम्पैटी सेट हो गया, एक हमारा ये खुद ए सेट जो है 2 3 4, ये खुद एक, ये 2, एक ये 3, एक 4 और ये 2 3 और 3 4 और ये है 2 4। इनको सबको अगर हम एक सेट के अंदर बंद कर दें, इन सारे सबसेट को, ए के सारे सबसेट को अगर हम एक सेट के अंदर बंद कर दें, ऐसे जैसे ये हमने बंद कर दिए, यहाँ 3 4, तो यहाँ तक तो ये सारे सेट है। अब इनको सारे एक सेट के अंदर बंद कर दे, तो ये होता है पावर सेट, यानी ये ए का पावर सेट है। ठीक है, तो पावर सेट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। सारे सबसेट को एक सेट के अंदर बंद कर दे तो पावर सेट होते हैं। ठीक है, तो सारे सेट का पता लगाना, हाउ मैनी सबसेट विल ए इंटू बी हैव, मतलब किसी भी चीज़ में, ये भी तो हमारे पास एक सेट ही आ गया। ये ए इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। तो सबसेट कितने होंगे, सबसेट कितने होने का मतलब जितने एलिमेंट उसके पावर सेट में होंगे। तो देखो पावर सेट में एलिमेंट इसके कितने हैं, 8 हैं, तो जितने पावर सेट में एलिमेंट होंगे उतने ही सबसेट होंगे। तो इनके लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट में मान लिया, जैसे इस एलिमेंट में इस सेट में ए में कितने एलिमेंट थे 3 और इसके पावर सेट में कितने आए 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो गए 8। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि 2 × 3, मतलब जितने एलिमेंट्स उस सेट में होंगे उसके पावर सेट में एलिमेंट उसकी पावर कर देंगे 2 की पावर कर देंगे उतनी। ठीक है, जैसे मान लिए तो ये पावर सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो सब सेट होंगे। जैसे हमें कोई भी दे दे, मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में है m, तो उसके पावर सेट, या तो ये बोल दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ये बात तो सेम ही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि पावर सेट में क्या एलिमेंट है, पावर सेट में एलिमेंट उसके सबसेट ही तो हैं। तो ये सेम तरीके से दोनों को बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, मतलब ए के पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो उसके सबसेट ही होंगे। मतलब पावर सेट होता ही खुद उसके सबसेट का एक सेट है। ठीक है, तो हमें ये जो दिया गया था ये हमारा एक सेट हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया एक सेट। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे कि इसके सबसेट कितने होंगे,
तो इसके सबसेट हम उस फॉर्मूला से निकाल देंगे। इसमें जैसे देखो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, यानी इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 4 यानी 16। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन लिख देंगे ऐसे, जैसे ये लिख देंगे, वी नो, हम जानते हैं कि अगर इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट ए इज इक्वल टू, कुछ भी सेट मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी इज इक्वल टू एम है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ, ये पी तो सेम हो जाए, कन्फ्यूजन हो। अगर हम वी नो, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोई भी सेट ए है, उसमें अगर एम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, उसी सेट के पावर सेट के एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 2 × 2 की पावर एम। ठीक है, तो इसी टाइप से इसके पावर सेट में, मतलब किसी के पावर सेट में एलिमेंट होना या उसके सबसेट होना, बात तो सेम ही है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए एंड बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ 2, इफ़ एक्स, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं ए इंटू बी के, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के ऑर्डर्ड पेयर ये दे रखे हैं, इस टाइप से दे रखा है ये y2 एंड z1, z1 ये दे रखे हैं। ये इसमें है, ये सारे टोटल नहीं दे रखे हैं, यानी ये दे रखे हैं कि ये जो है ये इसमें है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में ये एलिमेंट है। तो हमें, और ये दे रखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3 हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2 हैं। तो अब हमें पता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दे रखा है, तो ए में जो भी एलिमेंट होंगे, we know that number of elements in set A will be the first element of ordered pair of A into X। तो क्या है, we know that element, क्या है कि जो we know that, हम जानते हैं कि A में कौन से एलिमेंट होंगे, ए में एलिमेंट होंगे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू बी। तो हमें ये पता, शुरू से हमने बताया कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, तो जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट होंगे, और जो सेकंड है 1 2 1 ये बी के एलिमेंट होंगे। तो ए में हम क्या लिख सकते हैं, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो एक्स वाई जेड ये हो जाएंगे ए में। और बी में क्या है, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, यानी 1 2 1 ये रिपीट हो रहा है 1, तो 1 एंड 2 हो जाएंगे बी में एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए हैज़ 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड। एक ये एलिमेंट दे रखा है इसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का, और एक ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं, और हमें पता है कि टोटल 9 एलिमेंट हैं। तो हमें सेट ए फाइंड करना है और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड करने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो जैसे हम जानते हैं कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए में मान लिया पी है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में वैसे जनरली जैसे हमने मान लिया क्यू है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू पी, ए इंटू बी क्या होता है, पी क्यू। ये हमने शुरू में पढ़ा था। अगर किसी भी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्यू हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उतने होंगे। शुरू में हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तब बताया था। ठीक है, इसी टाइप से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ दोनों ए दिए गए हैं, तो ए बी की जगह ए आ जाएगा। तो कितने, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, और ये हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 9, ये हमें दिया गया है, ये 9 दिया गया है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए, नंबर ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इसका स्क्वायर,
ठीक है। और उस साइड आएगा तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या हो जाएंगे 3, ठीक है। और 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए गए हैं -1 एंड 0, और एक क्या है 0 एंड 1 ये दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 2 अगर पेयर दिए गए हैं और हमें पता है कि जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होता है, इसमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए सच दैट जो ए बिलोंग करेगा ए से, ठीक है। तो और ये ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं -1 0 और 1 ए के एलिमेंट है, तभी तो ये ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, तभी तो इस फॉर्म में आए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए के एलिमेंट क्या होंगे -1 0 -1 0 एंड 1, ये हो जाएंगे ए के एलिमेंट। क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि ए में जो है ए में 3 एलिमेंट्स ही होंगे यहाँ से, और ये इस टाइप से हमें ये पता चल गया कि ऑर्डर्ड पेयर है, और ए इंटू ए का ही है, मतलब ए एक सेट है, उसने ये ऑर्डर पेयर बनाए हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में ये एलिमेंट जब होंगे तभी तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ये इस टाइप का सेट बनाएंगे। तो इसमें ये है तभी तो इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं होता है, ये मान लेते हैं हम, अगर 2 होता तो ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन पाते, ठीक है। और मैक्सिमम 3 ही एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, ये हमने यहाँ से फाइंड किया था। तो अब क्या लिखना है हमने, ए कार्टेशियन ए के रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो लिखने हैं, तो ए इंटू ए के सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, 2 दिए गए हैं तो 2 के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यानी ए की फॉर्म में, या ए बी बोल दो, ए बी की फॉर्म में बनेंगे सच दैट ए बी बिलोंग्स टू, सारे ए से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस 2 के फॉर्म में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो हम लिख देंगे। -1 बन गया एक, तो एक 1 बन गया, ठीक है। एक हम लिख देंगे -1 और एक 1 लिख देंगे, एक यहाँ 1 लिख देंगे, या -1 लिख देंगे, ठीक है। एक और क्या हो जाएगा 0 -1 हो जाएगा, एक हो जाएगा -1 0 हो जाएगा, एक 1 के साथ 1 0 हो जाएगा, एक 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा 0 0। तो ये हमारे हो जाएंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। कल हम करेंगे सेकंड चैप्टर जो है रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।